दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें ज़िक्र तेरा होता है। मेरे साईं, दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें ज़िक्र तेरा होता है। मेरी आंखें ठहर जाती है वही जहां नाम तेरा लिखा होता है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिरडी में हर साल बाबा के दर्शन के लिए हज़ारों लाखों साईं भक्त यहाँ आते रहते हैं। कई बार उनकी इस शिरडी यात्रा में उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, उन्हें कुछ मुश्किलें आती है इस शिरडी यात्रा में, लेकिन हर बार बाबा अपनी उपस्थिति का प्रमाण उन्हें देते रहते हैं उनके मुश्किल वक्त में, और हर तरीके की प्रतिकूलता से उन्हें बचा करके उनकी शिरडी यात्रा को बाबा निर्विघ्न सफल कराते रहते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे साईं भक्त का अनुभव जानने वाले हैं जिन्होंने बाबा के आदेश से काशी यात्रा पूर्ण की, और इस काशी यात्रा के लिए बाबा ने उन्हें अपनी जेब से खर्चे के लिए पैसे दिए, अपने कपड़े तक उन्हें दे दिए। बाबा ने उनकी काशी यात्रा में हर पग हर समय उनका साथ दिया, उन्हें हर प्रतिकूलता से बचाया और उनकी काशी यात्रा को सफल बनाया। तो आइए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का ये अनुभव शिरडी के ही रहने वाले श्री महादू कान्हू फसले का है, जो बाबा के एक भक्त थे, सेवेकरी थे। वो द्वारका माई में झाड़ू लगाते, बाकी साफ सफाई का काम करते, बाबा की सेवा करते थे। ये वही महादू फसले हैं जिनसे बाबा की महासमाधि के सिर्फ एक हफ्ते पहले ही 9 अक्टूबर 1918 को द्वारका माई में सफाई करते वक्त बाबा की पसंदीदा ईंट टूट गई थी, जिसका उल्लेख श्री साई सच्चरित में भी किया गया है। ये साल 1909 की बात है, जब महादू फसले बहुत बीमार पड़ गए थे, ऐसे बीमार कि उनकी जीने की आशा ही दम तोड़ने लगी थी। उनकी बूढ़ी माँ उनकी बीमारी को लेकर चिंतित रहने लगी थी। वो आंसू बहाती थी कि अब मेरे बेटे का क्या होगा। उन दिनों वो द्वारका माई के बगल में नारायण तेली के घर में रहा करते थे। एक शाम बाबा उनके उस घर में आए और उनकी माँ से बाबा ने कहा कि रोती क्यों हो, मैं उसके साथ हूँ। ये कल सुबह उठ बैठेगा और रोटी मांगेगा, बस उसे रोटी खिला देना। ऐसा कहकर बाबा निकल गए, और दूसरे दिन सच में ही महादू फसले होश में आकर उठ बैठे। उन्होंने माँ से रोटी मांगकर खाई। तब से उन्हें आराम पड़ा और आगे कुछ ही दिनों में वो पूर्णतः ठीक हो गए। 1-2 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह वो बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में गए थे। दर्शन करते ही बाबा ने कहा कि महादू, अब तुम काशी जाओ। इस पर महादू फसले ने कहा कि बाबा, मैं कैसे काशी जाऊंगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो इस पर बाबा ने उन्हें वहीं बिठाकर कहा कि तुम यहाँ से पैठन जाओ, पैठन से जालना, वहाँ से देऊलगांव, ओमकार, ओमकार से अजमेर और अजमेर से नीमच के रास्ते काशी चले जाओ। साथ ही बाबा ने उन्हें खर्चे के लिए अपनी जेब से 10 रुपए दिए, पहनने के लिए अपनी एक कफनी दे दी और आशीर्वाद देकर उन्हें रवाना किया। आगे फिर 2-3 महीने अलग अलग जगह होते हुए वो काशी गए। इस दौरान कई बार बाबा ने उन्हें कठिनाइयों से बचाया, किसी अनजान की शक्ल में आकर मदद की। सैकड़ों बार बाबा के उनके साथ होने की प्रचिति उन्हें आई। उनकी इस यात्रा में जब वो रतलाम से अजमेर की तरफ पैदल जा रहे थे तो बीच में एक बड़ा लंबा जंगल का रास्ता लगा। उन्हें बड़ी भूख लगी थी, पर ऐसी जगह भला उन्हें खाने को क्या ही मिलता। वो एक झरने के किनारे थक कर बैठ गए। उन्होंने बाबा का स्मरण किया। तभी वहाँ एक मटमैली कफनी पहने, हाथ में सटका लिए एक फ़कीर वहाँ आया। उसने भुने हुए काजू महादू फसले को खाने के लिए दिए और कहा कि बेटा, तुम अजमेर मत जाना, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और फिर उसने उन्हें रतलाम स्टेशन पर लाकर भोपाल का टिकट खरीदकर भोपाल भेज दिया, और जाते वक्त उनसे कहा कि बेटा, अगर कहीं खाना ना मिले तो नीम का पत्ता खा लेना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। महादू फसले के अनुभव के मुताबिक पूरी यात्रा में बाबा ने रेल में, तांगे में उनकी व्यवस्था की। कभी भिल्ल मारवाड़ी, कभी किसी सरकारी अधिकारी, तो कभी फ़कीर के भेष में आकर उनकी मदद की। उन्हें किसी मुसीबत में नहीं फंसने दिया। वो काशी तो पहुंच गए थे, पर तब तक उनके पास के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। वो काशी से प्रयाग रेल से बिना टिकट ही चले गए। वहाँ संगम पर उन्होंने स्नान किया और चिंता निमग्न होकर भूखे पेट वो वहीं पर बैठे रहे। विचार कर रहे थे कि अब घर कैसे जाया जाए।
इतने में क्या आश्चर्य, वही मटमैली कफनी पहने हाथ में सटका लिया वो फ़कीर जो उन्हें रतलाम में मिला था, वो यहाँ पर भी उनके समक्ष खड़ा था। उस फ़कीर ने उन्हें सत्तू का आटा और गुड़ दिया और पूछा, बेटा क्या घर जाओगे? उन्होंने हाँ कहते ही उस फ़कीर ने प्रयाग से सीधा मनमाड़ का टिकट खरीदकर उन्हें ट्रेन में बिठा दिया। जब महादू फसले शिरडी पहुँचे तो सबसे पहले वो बाबा के दर्शन करने चले गए। दर्शन करके उन्होंने अपनी काशी यात्रा का पूरा वृत्तांत बाबा को सुनाया तो बाबा ने कहा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ ही था। दुनिया बड़ी जालसाज है, फसाती है, उसे बड़ा संभालना पड़ता है। बाबा ने बड़े कृतार्थ भाव से महादू फसले की ओर देखा और उनके सिर पर हाथ फेर कर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने काशी से जो गंगा जल लाया था वो बाबा के नहाने के और पीने के पानी में श्रद्धा भाव से मिला दिया था। आज जब हम ऐसे साईं भक्तों के बारे में सुनते और सोचते हैं तो लगता है कि वो लोग कितने सौभाग्यशाली थे जिन्हें बाबा के आदेश व सहयोग से काशी यात्रा करने का अवसर मिला। आज भी हम जैसे लाखों साईं भक्तों को अपने हर अच्छे बुरे क्षणों में बाबा की उपस्थिति का एहसास होता रहता है, क्योंकि बाबा कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। आज का ये साई महिमा का 10वां एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साईं के दीवानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओम साई राम।